नाजरीन, यह है रेडलाइन। आज इमरान खान ने बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि उनकी जान को ख़तरा है इस वक्त के वज़ीर आज़म से और उनके इंटीरियर मिनिस्टर से, और जो पंजाब की हुकूमत है उनको इलेक्शन की कैंपेन नहीं करने दे रही। और उसके साथ ही इमरान खान आज बाहर भी निकले, रैली भी निकाली, नारे भी लगाए, तकरीर भी की और वापस भी चले गए। अदालतों में आने के लिए उनको जान का ख़तरा है। बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए उनको जान का ख़तरा है, लेकिन दाता दरबार तक जाते हुए उनको जान का ख़तरा नहीं है। आज बहरहाल इस्लामाबाद के अंदर इमरान खान को दो मुश्किल केसेस का सामना करना पड़ा। एक में उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी रिस्टोर हो गए, दूसरे के अंदर उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए और टिरियन वाइट का केस भी साथ ही लगा हुआ है। इमरान खान का मुस्तकबिल क्या है इन हालात के पेश नज़र, इसके साथ इस प्रोग्राम में नाज़रीन हम बात करेंगे कि आज शहबाज शरीफ की हुकूमत ने तोशाखाना की लिस्ट का इजरा किया। ये लिस्ट बड़ी ही अहम है क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि पिछली हुकूमतों से लेके अब तक क्या होता आया है। बहरहाल एक बहस छिड़ चुकी है पाकिस्तान के अंदर कि इस लिस्ट के इजरा की डेट जो है वो ऐसी क्यों है जिसके ज़रिए शहबाज शरीफ साहब को बड़ा अच्छा दिखाया जाता है, दूसरे तमाम सियासतदानों को बशमूल उनके भाई और उनकी पार्टी के दूसरे मेंबरान को, इस तरह खाकान अब्बासी हैं, पता चलता है कि जिस तरह वो इमरान खान के बिल्कुल साथ खड़े हैं। इस पर भी हम बात करेंगे और फिर आपको ट्रेंड्स के बारे में बताएंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें बड़ी खुशी है कि हमें सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से, लेकिन हम उनको बतौर सियासतदान और कानूनदान दोनों अंदाज से आज उनके सामने सवालात रखेंगे। सेनेटर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हमें इतनी ही खुशी है कि मंसूर अली खान ने हमें ज्वाइन किया, क्योंकि मंसूर ने कल एक बहुत ही तारीखी इंटरव्यू किया। तारीखी इस लिहाज से कि जो इमरान खान की पार्टी का वर्कर मारा गया उसके वालदैन से उन्होंने बात की। आप स्टोरी के अंदर ट्विस्ट डाल सकते हैं, लेकिन जब किसी ज़ख्मी दिल की आह या सदा आपको बज़रिया कैमरा बराह रास्त मिलती है तो उसके अंदर झूठ की आमेज़श नहीं होती। तो कल मंसूर ने इसका बंदोबस्त किया। मंसूर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। मैं आपकी तरफ आऊँगा कि ज़िल्ले शाह जो हैं उनके माँ बाप के साथ जो बातचीत हुई उसका इम्पैक्ट क्या है, लेकिन पहले अगर मैं कामरान मुर्तज़ा साहब आपसे पूछ पाऊँ, आज की अदालती कार्रवाइयों के पेश नज़र और इमरान खान की रैली के पेश नज़र और वो तमाम आर्गूमेंट जो वो बिल्ड करते रहे हैं कि मुझे बहुत ख़तरा है, मैं बाहर नहीं निकल सकता, आपको इमरान खान की पोजीशन कानूनी तौर पर क्या नज़र आती है? कि क्या वो स्ट्रॉन्ग विकेट पर है या बहुत ही अपनी इन हरकतों की वजह से कमज़ोर विकेट पर जा रहे हैं? देखिए, ये एज़ यूजुअल उन्होंने अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट किया। जब हाई कोर्ट में उनका मैटर आया था, जब उन्होंने चैलेंज किया था, जो प्रोसेस इशू हुआ था, तो उसमें उन्होंने एक महीने की शायद टाइम मांगा था, जो कि एक हफ्ते की सूरत में मिला, और उसमें ये था कि हम पेश होना चाहते हैं, और ये वो आर्डर जो है वो उसको एक्सेप्ट किया था, उसको कंसीड किया हुआ आर्डर, और उसमें जो भी रीजंस असाइन की होंगी उसके मुताबिक जो है इनको इन एनी केस आज पेश होना था। अच्छा, एक तो ये हो गया कि मुमकिन है कि फ़र्ज़ कर लीजिए कि मैंने आज पेश होना है, मगर किसी वजह से पेश नहीं हो सका, तो ये एक फिर कोई एक्सक्यूज़ दिया जा सकता था। मगर उसके साथ साथ उन्होंने विज़ किया कि उसी दिन जो है वो एक रैली को जो है ना वो लीड किया, उस रैली के लिए वो मौजूद थे, मगर कोर्ट का वो आर्डर जिसको उन्होंने ख़ुद कंसीड किया हुआ है, उनकी अपनी पिटीशन पर मिला है, उसको उन्होंने जो है ना वो ऑनर नहीं किया, और फिर जो है ना वो प्रोसेस जो है वो वारंट का रिपीट हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि आप वो डिफ़िकल्ट पोजीशन में होंगे उसको सेट असाइड करवाते हुए, या वहाँ उसी अदालत से रिकॉल कराना भी जो है ना सरेंडर करके आसान होता है अगर कोई ऐसी बात हो जाए, या फिर बड़ी अदालत में चले जाते हैं और जाके वहाँ पर रिवीजन में या क्वाशमेंट में उसको क्वाश करा लेते हैं। मगर यहाँ पे एक विलफुल जो है ना वो जो नज़र आया है कि डेलिब्रेट जो है ना उन्होंने वो ये ऑप्ट किया है कि ना पेश हो, तो जब अगर ऐसा करता है तो फिर मेरा ख्याल है कोर्ट जो है ना वो उसके साथ नहीं चलती हैं। और अगर मैं आपसे एक कॉमन सेंसिकल सा सवाल पूछ रहा हूँ, ज़ाहिर है कानूनी सवाल आपको नहीं लगेगा, लेकिन ये तमाम तजादात जो इतने वाज़े अंदाज से जिनको कैमरास कैप्चर करते हैं, जो रैलीज़ की सूरत में नज़र आता है, हर जगह पर रिपोर्ट होता है, जज साहिबान क्या इन वाक़यात से क्या मुतासर नहीं होते? उनको नज़र नहीं आता कि इमरान खान कैसे अदालत के सामने क्या स्टैंड ले रहे हैं और पब्लिकली उनका स्टैंड क्या है? या आपके ख्याल में जब तक उनके सामने शवाहिद के साथ सबमिट नहीं किया जाए वो इन मामलात के ऊपर राय या ऑब्जर्वेशन नहीं दे सकते?
देखिए मैं बहुत तकलीफ से मगर अदब से ये कह रहा हूँ कि ये एक तासुर जो है वो खड़ा हो गया है इस वक्त के वो लाडले वाला तासुर, और उसमें जो है बाज़ औक़ात वो फैसिलिटी, देखिए कानून इक्वलिटी बिफोर द लॉ का कॉन्सेप्ट तो सबके लिए ना जी, अगर मैं होऊंगा, आप होंगे, कोई और दोस्त होगा, तो उन सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। मगर यहाँ पे जो है वो अब लोग जो है ये बड़ा खुल के जो है कहने लग गए हैं, लाउडली कहने लग गए हैं, और वो मुझे नहीं समझ आती कि बाज़ जगह पे जो है वो ज़्यादा जो है ना वो दूसरों से वो रिलीफ ले लेते हैं या ले जाते हैं। उसकी रीज़न और उसके ऊपर तनकीद शुरू हो गई है। वो हमारे अपने अदारे की इज़्ज़त के ऊपर जो है वो सवालात उठ रहे हैं, तो वो देखना चाहिए, वो रिलीफ दी जानी चाहिए यकीनन जिसके वो हकदार हैं, मगर वो उसी तरह की रिलीफ जो है वो फिर हर आदमी के लिए, हर पाकिस्तानी सिटीज़न को अवेलेबल होनी चाहिए। इसमें तो कमाल वैसे बात ये भी है, और मैं मंसूर के पास एक सवाल और भी लेके जाऊंगा, लेकिन इस कमेंट के साथ कमाल बात ये भी है कि इमरान खान खुद कह रहे हैं कि मैं ये कंट्रडिक्शंस कर रहा हूँ। वो रोज़ाना अपने अमाल के ज़रिए, वो रोज़ाना अपने अफकार के ज़रिए, वो रोज़ाना अपने कदमों के ज़रिए, वो रोज़ाना अपने ट्वीट्स के ज़रिए आपको बताते हैं, आपसे मुराद के निज़ाम को बताते हैं कि जी जो मैं अदालत में कह रहा था वो दुरुस्त नहीं है। हकीकत ये है कि मैं दाता दरबार तक जा सकता हूँ, मैं रैली कर सकता हूँ, मैं ये तमाम बातें कर सकता हूँ। तो वो खुद भी यही बात कर रहे हैं, लोग जो बात कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं। बट लेट मी गो टू मंसूर। इमरान खान ने आर्गूमेंट बड़ा बिल्ड किया था कि उनका जो वर्कर है वो पुलिस तशद्दुद के हाथों मारा गया। कल जब मैंने आपका इंटरव्यू सुना तो उसके अंदर वाज़े अंदाज से उनके वालिदैन जो हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को हटाते हुए नज़र आए, और उनकी वालदा बिलखुसूस जो थी, विच आई थॉट जो दोनों वालिदैन में से जो सबसे ज़्यादा बेहतर और वाज़े अंदाज से बोल रही थी उनकी वालदा ही थी। उन्होंने तो कहा कि ये जिम्मेदारी इमरान खान की बनती थी उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना। ज़रा हम सुनवाना चाहते हैं व्यूज़ को कि मंसूर अली खान में कल PTI के शहीद वर्कर की वालदा ने क्या कहा। मेरा बेटा ज़ुबान पर इमरान खान के लिए कुर्बान हो गया। जब से बेटा इसको छोड़ लगी है, मेरा बेटा दिन रात वहीं बैठा रहता था। अपना इनके बच्चे हिफाजत से हैं, मेरा बच्चा इसके लिए कुर्बान हो गया। मेरे बेटे का सब कुछ इन्होंने बायोडाटा निकाल लिया, वहां मर गया, हॉस्पिटल चला गया। 10-15 मिनट में मेरे मियाँ को भी पता चल गया। ये इन तरीके इंसाफ वालों ने किया है। मुझे बस इमरान खान को यही कहना, मुझे मेरा बेटा दे दे। हमारे पास तो इतनी एस्थेटिक सेंस नहीं है कि हम कहेंगे जी जो तशद्दुद की चोटें हैं या एक्सीडेंट की चोटें हैं। पुलिस इंक्वायरी को लोग बात बिलीव नहीं करेंगे। जुडिशल कमीशन बन जाए तो बहुत अच्छा। मंसूर, ये बहुत अहम बयान है। ये उस तमाम स्टैंड के बिल्कुल मुखालिफ जाते हुए नज़र आता है जो इमरान खान ने बिल्ड किया। आपको पिछले 24 घंटे में जो फीडबैक आया है, आपको पता चला है कि ये रजिस्टर हुआ है, ये बयान लोगों को समझ आई है, या मामला वही है जहां पर इमरान खान ने छोड़ा था? बहुत शुक्रिया तलत साहब। मेरा ख्याल में तलत साहब इसको अगर होलिस्टिकली अगर देखा जाए ना, तो इस इंटरव्यू से पहले की एक्चुअली जो कुछ वाक़यात हुए हैं मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि उससे भी काफ़ी आपको इंसाइट मिलेगा। हमारी पहले इनके वालिद साहब से दोपहर को बात हुई, तो हमने उनसे कहा कि जी हम आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं, तो वो मान गए। उन्होंने कहा ठीक है मैं इंटरव्यू दूंगा। उसके बाद हमने रिकन्फर्मेशन के लिए अप्रॉक्सीमेटली 4 बजे दोबारा उनसे रब्ता किया। हमने कहा कि जी हमारी टीम बस निकल रही है, तो देर बी देर। तो उन्होंने कहा नहीं मैं इंटरव्यू नहीं देना चाहता। ही हैड अ चेंज ऑफ हार्ट। उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल में अभी रहने देते हैं, अभी ठीक नहीं है। फिर भी हमने उनको बहुत कोशिश की, लेकिन वो कच्चे पक्के थे। मैंने अपने प्रोड्यूसर साहब को कहा, मैंने कहा आप उनके घर जाइए और आई थिंक यू नीड टू टॉक टू हिम फेस टू फेस, उनको समझाइए, उनको रिलैक्स करें ज़रा थोड़ा सा। मेरे प्रोड्यूसर साहब गए, उनको थोड़ा सा कन्विंस किया, वो फिर मान गए, एंड देन अल्टीमेटली सैट देयर। मैंने उस पूरे इंटरव्यू के अंदर जो एक चीज़ मुझे महसूस हुई, जो उनके वालिद साहब थे, मुझे लगता है कि उनकी इतनी खींचातानी हो रही है इस मौके के ऊपर। एक साइड पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, एक साइड पे निगरान हुकूमत है, पुलिस है, और वो एक बैंड की तरह ना दोनों साइड से उनको लोग खींच रहे हैं। और इस वक्त उनकी ये सूरत हाल मुझे लग रही है कि ही इज सो पिक एंड चूजी अबाउट कि मैं कोई ऐसी गलत बात ना कर दूं कि मैं किसी एक साइड को ऑफेंड कर दूं, कोई ऐसी बात ना हो जाए कि खुदा न खास्ता मेरे पे प्रेशर आ जाए। ही जाहिर बात है वो एक बाप हैं, वो प्रैक्टिकल लाइफ में बाहर जाते हैं, लोगों से इंटरेक्शन करते हैं, लेकिन मुझे उनकी पोजीशन बहुत इस तरह फंसी हुई लग रही थी कि मेरी जान छोड़ने से ये सब के सब, और मेरी ज़िंदगी एक नॉर्मल ज़िंदगी जो है ना वो चलने दें। वालदा जो है उनका पहली दफ़ा मेरा ख्याल में मीडिया पर इंटरेक्शन हुआ था। मैंने तो उनको आज तक इससे पहले मीडिया
मीडिया पे किसी इंटरव्यू में मैंने नहीं देखा था। तो शी वॉज स्पीकिंग हर हार्ट आउट, और उनका एक सिंगल पॉइंट था कि मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। मैं किसी और चीज़ को नहीं जानती, मुझे ना शवाहिद जानने हैं, ना मुझे ये जानना है कि जी वो किधर गया, उसकी फुटेज क्या है, कैमरे थे नहीं थे, क्या हुआ। मुझे सिर्फ एक बात पता है, मेरा बेटा आज इस दुनिया में नहीं है। सो राइट नाउ जो सारी सूरत हाल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को भी जो है जाहिर बात है इस इंटरव्यू से एक मैसेज पहुंचा है कि आप लोग जो कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं या जो इसके ऊपर पॉइंट स्कोरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट्स नॉट हैपनिंग। वो जो फैमिली है वो आज भी डिस्ट्रेस में है, और निगरान हुकूमत की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें बताया गया जी मुख्तलिफ कैमरे हैं, ये फुटेज है, हमने ये दिखा दिया वो दिखा दिया। दे रियली कंसर्न्ड अबाउट दैट। उनकी फैमिली में से एक बच्चा जा चुका है, वो इस दुनिया में नहीं है, एंड नाउ दे वांट टू क्लोज दैट चैप्टर। और जुडिशल कमीशन के बारे में भी जो मैंने सवाल किया था वो यही कह रहे थे ठीक है बना दीजिए, लेकिन मुझे उनकी बातों से लग रहा था कि आप हमारा नुकसान तो देखिए, हमारा नुकसान कितना बड़ा हो चुका है। दीज थिंग्स हार्डली मैटर फॉर अस नाउ। हम चाहते हैं हमारी जिंदगी नॉर्मलाइज हो, लेकिन मेरे ख्याल में दोनों साइड्स की जानिब से इसके लिए कोई काम नहीं हो रहा। सेनेटर साहब, अगर मैं आपसे ये पूछ पाऊँ कि इस बयान की कितनी अहमियत है उस बयानिए के पेश नज़र जो इमरान खान ने बिल्ड किया है, और वो बयानिया क्या है? बयानिया ये है कि एक तो मेरी जान को ख़तरा है, और दूसरा जिनसे मेरी जान को ख़तरा है वही लोग जो हैं मेरे वर्कर्स को भी मारते हैं। इमरान खान ने आज भी क्या कहा आपको सुनवाते हैं, फिर आपसे पूछेंगे कि आप मुताबिक कानूनी तौर पर इस मामले पर कि मेरी जान को ख़तरा है और फिर मेरे वर्कर्स को रियासती इदारों के नुमाइंदगान मरवा रहे हैं, पकड़ रहे हैं, इमरान खान का बयान कितना स्ट्रॉन्ग है? जी सुनिए इमरान खान ने क्या कहा। जिले शाह का जिस तरह की उसकी शहादत की गई, तशद्दुद किया गया, मैं आज अपनी सारी कौम की तरफ से उन लोगों को पैगाम दे रहा हूं कि ना ये मैं कभी भूलूंगा, ना ये कौम कभी आपको माफ करेगी। ये हम जब तक इंसाफ के कटहरे पे वो पुलिस वाले और जिन्होंने तशद्दुद किया, इंशाअल्लाह इनको सजाएं दिलवाएंगे। जी सेनेटर साहब फरमाइएगा कि ये इमरान खान के इन बयानात की क्या अहमियत है? मेरा ख्याल है कि इसमें दोनों फरीकों ने झूठ बोला है। दोनों फरीकों से मुराद मेरी पुलिस भी है और मेरी मुराद पीटीआई या इमरान खान साहब भी हैं। वाक़या यकीनन उस तरह से नहीं हुआ। अगर आप इसकी थोड़ी सी डेप्थ में जाएंगे तो वाक़या उस तरह से नहीं हुआ। पुलिस जो है वो अपने आप को इसलिए बचा रही है कि पुलिस जो है इनको थानों तक नहीं लेके गई जो करीबी थाने थे, शायद ऐसी जगह पे लेके गई होगी जहाँ पे उन्होंने कोई उसकी छतरोल की होगी, मारपीट की होगी, और उसके बाद जो है उनकी शायद जो है वो उनको शहर से बाहर या किसी दूर दराज मकाम पे छोड़ के आना ताकि वो आइंदा जो है वो सुधर जाए। ये इस तरह से यही इंटेंशन थी। उसके बाद अगली एपिसोड जो है वो ये है कि वो राजा शकील की गाड़ी से ही उस टकराया है और उसके बाद मारा गया है। वो जब उतरा है और उसके बाद भागा है तो उसके बाद इस गाड़ी से टकराया गया है। और ये जो जहाँ यहाँ पे जो है ना वो आगे की जो सारी मंजर कशी जो इमरान खान साहब कह रहे हैं वो सब इनकी नॉलेज में है कि वाक़या किस तरह से हुआ। ये ज़्यादती है। एक अपना कारकुन जो है, अपना वर्कर जो है वो अपने बच्चे की तरह हुआ करता है, और उस बच्चे की जो है ना उसको भी जो है ना वो साइफर की तरह पॉलिटिक्स के लिए यूज़ किया जाना, अपने बेटे को, अपने बच्चे को, और उसको जो है ना वो ये बताना कि ये मर्डर किया है, फलाने नहीं किया है। कम से कम जो है वो उसके वर्षा को सच जानने का हक था कि किस तरह से हुआ है, और अगर वो वाकई एक्सीडेंट से वो मरा है और ये जिसकी गाड़ी से, तो उसका भी एक तरीका कार है, वो हो जाता है। किसी ने जानबूझ के नहीं मारा होगा, मगर उसको किसी के ऊपर जो है ना ये कह देना कि इसने कत्ल किया है, और मेरा ख्याल है ये बहुत ज़्यादती है। और ये बयानिया जो है उसका इमरान खान साहब का, इसको कोई बिलीव नहीं कर रहा, डैमेज हुआ है। और एज ए लीडर जो है ना, एज ए पार्टी लीडर जो है ना, कम से कम मेरा जो है ना उनके ऊपर एतमाद और भी ज़्यादा मजरू हुआ है कि ये इस हद तक भी आप अपने बच्चे के लिए यानी अपने वर्कर के लिए जा सकते हैं कि उसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी अब अगर क्विकली आप बता पाएँ सज़ा क्या है कि आप जानते बूझते हुए मटेरियल एविडेंस जो है किसी कत्ल हादसाती हो या वाक़याती हो के बारे में आप छुपाएं, ना सिर्फ छुपाएं बल्कि गुमराह कुन तशरीह के ज़रिए मीडिया के अंदर आप एक स्टैंड लें, ये कोई कानून की गिरफ्त में आने वाली चीज़ है या नहीं है? जी, ये गलत शहादत देना, गलत उसको उस पर वो करना, मगर ये शहादत जो है ना वो कहीं शायद पुलिस के पास नहीं आई है, मीडिया के पास तो आई है।
तो उसको काबिल गिरफ्त तो बनता है, सज़ा तो बनती है इसकी, मगर शायद इसका जो है ना वो डिफेंस ये होगा कि हमने ये पुलिस को स्टेटमेंट तो नहीं दिया, तो ये हमारा जो ना मीडिया में स्टेटमेंट था, मगर बहरहाल ये जानते बूझते ये करना जो है वो कहीं ना कहीं पे इसमें ऑफेंस की उसमें आता है। 192 के आसपास कहीं आता होगा ये 192। मंसूर, अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ कि ना सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई केयर टेकर चीफ मिनिस्टर की, मोहसिन नकवी की, उनके बराबर में आईजी बैठे हुए थे, उसके बाद उन्होंने स्टेटमेंट्स भी रिलीज़ की उन लोगों की जो बता रहे थे कि इस वर्कर के साथ क्या हुआ, किस तरह वो उनको लेके गए, किस सड़क से वो गए, फिर कहाँ पे उन्होंने छोड़ा, वो CMH ले जाना चाह रहे थे, फिर वहाँ पे उन्होंने डंप किया। तो उन्होंने वर्कर्स ने जो गाड़ी चला रहे थे, जो मौजूद थे, जिस गाड़ी का हवाला भी दिया, वो भी शवाहिद के तौर पर सामने आए। लेकिन आपकी कोई ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई उनके वालिदैन के साथ जिसमें उन्होंने इन शवाहिद की अहमियत को एवेल्युएट किया हो या नहीं? देखिए, मेरी उनसे बात हुई थी, बल्कि मेरी टीम के जो प्रोड्यूसर थे वो भी वहाँ पे थे, उनसे भी कुछ थोड़ी सी बात हुई थी। उनका ये जो जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी गया था जी, वहाँ पे जर्नलिस्ट को भी कहा गया आइए गाड़ी बाहर खड़ी है हम आपको दिखाते हैं, वो गाड़ी नहीं दिखाई गई है। वो गाड़ी ना जर्नलिस्ट को दिखाई गई है, और ये जो सबूत हैं जिसकी डिटेल्स अभी तक हमने देखी हैं उसमें से भी बड़ा चीदा किस्म के जो सबूत हैं वो उनके वालिद लियाकत जिनका नाम है उनको दिखाए गए हैं। पूरी तरह डिटेल्स अभी तक उनके पास नहीं है। बट मैं आपको ये बता दूं कि वो एडमिनिस्ट्रेशन हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, ही इज़ अंडर इमेंस सॉर्ट ऑफ प्रेशर, ये बिल्कुल मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खास तौर पे जो लॉयर्स विंग है वो इस पूरी फैमिली को बहुत पुश कर रहा है कि जी आप आइए, हम आपको आपकी हेल्प करते हैं, आप फोर फ्रंट के ऊपर आइए। आई मीन दे वांट टू कैप्चर द मूवमेंट, दे वांट टू कैप्चर दिस अपॉर्चुनिटी कि इस वक्त इमरान खान साहब की एक इंतखाबी कैंपेन भी जो है वो शुरू हो रही है, एंड अब जाहिर बात है इस फैमिली को जो है हम इंसाफ दिलाएंगे। अब उसके अंदर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हो रही है या वाकई इंसाफ दिलाना है, ऑब्वियसली ये मैं लोगों पर छोड़ूंगा कि वो उसको क्या डिसाइड कर रहे हैं, लेकिन वो दोनों साइड। लेकिन आपके इंटरव्यू में कथा कलामी, आपके इंटरव्यू में ये भी बात उन्होंने की बड़े वाज़ेह अंदाज से की कि जो पहला बयान दिया था जिसके अंदर उन्होंने नामजद किया था केयर टेकर चीफ मिनिस्टर को और दूसरे लोगों को, वो डिज़ाइन किया था PTI की लीगल टीम ने, जिसके अंदर उन्होंने ज़िम्नन जिक्र किया, अगर मैंने सही सुना था तो इमरान खान के भांजे भी शामिल थे। जी बिल्कुल इसी तरह ये हसान न्याजी उनका नाम है। हसान न्याजी ने ही, उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से जो दरख्वास्त थी उन्होंने बनाई थी और वही इस चीज़ को जो है तब से लीड कर रहे हैं, और उन्हीं की जानिब से जो है इनके क्योंकि लॉयर्स विंग के मेरे ख्याल में ये सरबरा भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो उन्हीं की तरफ से इस चीज़ को जो है वो पुश किया जा रहा है और उनकी तरफ से बार बार बात आती है। लेकिन वो दोबारा उनको समझ नहीं आ रही कि मैं किस साइड के ऊपर जाऊँ, वो कि मैं लेफ्ट की तरफ जाऊँ, राइट की तरफ जाऊँ। एक जगह पर पुलिस खड़ी हुई है, एक जगह पुलिस से बार बार जो है वो रब्ता होता है, सियासतदान उनसे कई मिलना चाहते हैं, उन्होंने कई सियासतदानों को मेरी इत्तला के मुताबिक मना किया है कि जी प्लीज़ मेरे घर मत आइएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उनसे इन टच रहना चाहती है, उनको समझ नहीं आ रही कि मैं जाऊं तो मैं किस साइड पे जाऊं। सेनेटर साहब, बिल्कुल आखिर में अगर मैं 50 सेकंड में आपसे पूछ पाऊँ, इमरान खान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी लाहौर के अंदर इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस की टीम मौजूद है और हमें अभी बताया गया है कि वो टीम इमरान खान को अरेस्ट करने के लिए मौजूद है। अगर अरेस्ट नहीं होता तो क्या होता है, और अगर हो जाता है तो क्या ये मुकम्मल तौर पर कानूनी और आईनी होगा? जी बिल्कुल, क्योंकि कोर्ट की तरफ से वारंट है और इसकी तामील जो है वो अदारों के फ़राइज़ में शामिल है, और अगर नहीं करते तो फिर, और जानबूझ के नहीं करते तो उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। सेनेटर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। मंसूर आखिरी नाज़रीन आपको बताते चलें कि इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए टीम इस्लामाबाद पुलिस की मौजूद है लाहौर में, और जिस तरह सेनेटर साहब ने आपको बताया कि अगर वो नहीं गिरफ्तार करते तो आइन और कानून की वायलेशन होगी। अब देखते हैं कि आने वाले घंटों में या दिनों में ये कंप्लायंस अगर इमरान खान नहीं करवाते तो फिर रियासत के इदारों की तरफ से इसके ऊपर क्या पॉलिसी बनाई जाएगी। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे नाज़रीन तो हम बात कर रहे होंगे मोहसिन शाहनवाज राजा से, रुकन है कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नवाज़ की, और जो आज इन्होंने रिलीज़ की है तोशाखाना की फहरिस्त, उस पर मैं बात करूँगा। ये इंटरव्यू कुछ देर पहले रिकॉर्ड हुआ था। जी नाज़रीन, अब ज़रा बात करते हैं जो दो बड़े धमाके आज नून लीग की तरफ से हुए। एक तो खैर अदालत की तरफ से हुआ है, इमरान खान के नाकाबिल ज़मानत वारंट जो हैं उनको तोशाखाना केस के अंदर अब दे होल्ड द फील्ड नाउ, और बताया गया है जी कि अब इमरान खान को
हाज़िरी हर हाल में देनी होगी वरना उनकी गिरफ्तारी होगी। लेकिन जो उसके बराबर में बड़ा धमाका है वो ये कि आज तोशा खाना की लिस्ट जारी कर दी गई। मैंने तमाम लिस्ट पढ़ी है, जो उसके 400 मेरे ख्याल में 69 के करीब पेजेस हैं, वो सारे के सारे पढ़े हैं। ये जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर से इसका आगाज़ होता है और इमरान खान के दौर से आगे तक जाके ये लिस्ट ख़त्म होती है। हमारे पास मोहसिन रांझा साहब मौजूद हैं, वो इस मामले के ऊपर एक तरह से कोर्ट के मामलात में भी इन्वॉल्व हैं और सियासी तौर पर भी इनकी जमात ने चूँकि ये लिस्ट जारी की है तो इनसे बात करना बनती है। मोहसिन साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये आपने जो लिस्ट जारी की है ना जी, इसके अंदर आपने अखबारात की हेडलाइंस देखी होंगी, हम नाज़रीन को भी दिखा रहे हैं। इसमें लगता यूँ है कि सब एक ही सफ़ में खड़े हो गए। नवाज शरीफ ने भी चीज़ें ली हैं, कोई उन्होंने चीज़ नहीं छोड़ी। मरहूमा जो है कुलसूम नवाज साहिबा, उन्होंने भी, शौकत अजीज़ ने, आसिफ अली जरदारी ने, तमाम लोगों ने चीज़ें ली हैं। तो एक आर्गूमेंट ये बिल्ड हो रहा है कि लिस्ट जारी करके आपने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी तो नहीं मार ली, क्योंकि लगता यूँ कि आप में और इमरान खान में कोई फ़र्क नहीं है। देखिए, ये बड़ा वाज़िया फ़र्क है, एक छुपा रहा है और दूसरा जाहिर कर रहा है। इमरान खान और हमारे में फ़र्क यही है कि इमरान खान जो है उसने बतौर वज़ीर आज़म पहले पाकिस्तान इंफॉर्मेशन जो कमिश्नर थे पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन के, उन पर बजरिया कैबिनेट डिवीज़न, क्योंकि ये और मिनिस्ट्री जो थी ये इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग इतलात व नशरियात, ऑन रिकॉर्ड ये चीज़ें आप उस साफ़ी को बुला लें, तो इन्होंने कमिश्नर पे दबाव डाला। उस वक्त जो सेक्रेटरी थे उनको कहा कि आप उसको बुलाएं, मुदई को भी बुलाएं और कमिश्नर को भी बुलाएं, और उन्हें कहें कि ये जो पटिशन आई है साफ़ी की तरफ से, और साफ़ी को लालच भी दिया कि तुम ये जो पटिशन है विड्रॉ कर लो, और ये जो इन्फॉर्मेशन तुम मांग रहे हो मेरी तोशा खाना के ताइफ की जो तफसीलात हैं वो तुमने इनको नहीं देनी। हमारा क्या केस है, हम किसी को नहीं मना कर रहे, ना किसी को डरा रहे हैं, ना किसी को धमका रहे हैं, ना किसी को धमकियां दे रहे हैं, ना किसी को रिश्वत दे रहे हैं, हम खुद अपनी चीज़ पब्लिश कर रहे हैं। तो जो चोर होता है वो छुपाता है और जिसने चोरी नहीं की होती है वो जाहिर करता है। अब आप देखें, और ये मैं जो बातें कर रहा हूँ ये ऑन रिकॉर्ड हैं, बिकॉज मैंने तोशा खाना का केस किया, मैंने उसका एक एक चीज़ शुरू दिन से लेकर अभी तक तोशा खाना मैं कर रहा हूँ। जो इमरान खान ने जो अभी यहाँ पर जब ये इंफॉर्मेशन कमीशन वाला वाक़या हुआ तो उसके बाद फिर इमरान खान वज़ीर आज़म के साथ साथ कलमदान कैबिनेट डिवीज़न का भी होल्ड कर रहे थे। ये आप दस्तावेज़ात निकलवा के दे सकते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीज़न ने अपने वज़ीर की इंस्ट्रक्शंस पे पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन के फ़ैसले के ख़िलाफ़ एक रिट दायर की कि ये इन्फॉर्मेशन जो है पब्लिश नहीं होनी चाहिए और इसे कौमी सलामती को ख़तरा है। हमने तो नहीं कहा कि कौमी सलामती को ख़तरा है, हम तो कह रहे हैं डिक्लेयर करो। तो जो चोर है वही हीले हुज्जत करता है, वही बहाने तलाश करता है। और इमरान खान का हमारा वाज़िया फ़र्क ये है कि इमरान खान ने जब ये तहफ़ वसूल किए थे तो उसने अपने मेरी तो अगर बात मानी जाती और हुकूमत वक्त जो है जिसका मैं भी हिस्सा हूँ, अगर मेरी बात मानते और कैबिनेट डिवीज़न के उन लोगों को सामने करते जो इमरान खान के दबाव में आए थे या जो प्रोटोकॉल ऑफिसर्स थे, वो आके बताते खुद कि खान साहब ने वो जो तहफ़ उनसे उस वक़्त अपने ज़ाती तौर पर कब्ज़े में लिए थे, उन लोगों को नैब को भी शामिल तफ्तीश करना चाहिए और कैबिनेट डिवीज़न के उन अफसरान को भी शामिल तफ्तीश करना चाहिए। इसकी तरह वजाहत कर दें आप, वो लोगों के ऊपर क्या दबाव डालते थे आप जो कह रहे हैं आपके पास दस्तावेजी सबूत भी मौजूद है, वो क्या दबाव डालते, क्या करते थे? वो जो राना साहब हैं स्पीकर, जो उनके जो जर्नलिस्ट थे जिन्होंने ये केस किया था, उन जर्नलिस्ट की आप रिकॉर्डिंग निकलवा के देख लें कि उस वक्त जो मेरे ख्याल से सेक्रेटरी इतलात व नशरियात थे, उन्होंने बुला के उसको कहा था कि तुम ये केस वापस लो और मुझे वज़ीर आज़म की हिदायत है कि तुम ये केस वापस लो। तो जब वज़ीर आज़म खुद कह रहे हैं और सेक्रेटरी इतलात व नशरियात, क्योंकि इंफॉर्मेशन कमीशन भी और सहाफ़ियों को भी इतलात व नशरियात डील करता है, उसके जरिए धमकियां लगवा रहा है उस सहाफ़ी को। आप कैबिनेट डिवीजन के ऑफिशियल्स की बात करते हैं ना, वो सहाफ़ी का कैबिनेट डिवीजन के ऑफिशियल्स के ऊपर क्या दबाव था, वो क्या करें? जी, कैबिनेट डिवीजन के ऑफिशियल्स पे ये दबाव था कि तोशा खाना कैबिनेट डिवीजन के नीचे आता है, तो जो तोशा खाना के बीच में जो रूल्स की वायलेशन हुई है वो कैबिनेट डिवीजन को हाईलाइट करनी चाहिए थी।
कैबिनेट डिवीजन जब भी किसी वजीर आजम को या सरकारी डिग्नेटरी को तोहफा मिलता है तो वो अपना तोहफा लेने के बाद खुद अपने बैग में नहीं डाल देता, जिस तरह बुशरा बेगम ने अपने बैग में डाले थे। वो प्रोटोकॉल ऑफिसर को देता है कि जनाब ये तहफ़ आए हैं, आप इनको दर्ज करें, इनको तोशा खाना में लेके जाएं, फिर तोशा खाना उसकी वैल्यूएशन करवाए और फिर मेरे पास राइट है एज पर रूल्स कि मैं वो तोहफा ले लूँ। इमरान खान ने क्या किया, इसके तहफ़ देखें, इसने वो तोहफे खुद वसूल करते थे डायरेक्टली, तोशा खाना में तोहफे नहीं जाते थे, और फिर वो घड़ियाँ वहाँ से दुबई गई और वो वहाँ से बिकी और फिर वो पैसा मनी लॉन्डर होके एक जहाज में आया एक बिजनेसमैन के पाकिस्तान में। और ये अच्छा वो जो इमरान खान ने दबाव डाला, ये आप सुनी सुनाई पे कह रहे हैं या आपके पास सबूत है कि ये एक बिजनेसमैन के जहाज पे पैसा वापस है? ये देखें, पैसा अगर इमरान खान ने दुबई में घड़ी बेची है, फारूक ज़हूर का बयान मौजूद है, तो इमरान खान कोई मनी ट्रेल देना कि पैसा पाकिस्तान किस तरह लेकर आए। मनी ट्रेल तो इमरान खान की तरफ से कोई नहीं आया आज तक, तो जहाज में ही पैसा आया है। लेकिन आपने जहाज का ट्रेल दे दिया ना, तो आपके पास भी कुछ सबूत होना चाहिए ना कि जहाज के जरिए पैसे वापस आए। देखें, अगर पाकिस्तान में पैसे बैंक अकाउंट के जरिए नहीं आए तो फिर उड़ के ही आए होंगे ना, तो उड़ के ही आए हैं पैसे तो पैसे उड़ के ही आए, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। और वो मैं तो आपको, लेकिन अगर मैं आपसे यहाँ पर एक सवाल पूछ पाऊँ कि ये जो आपने जो लिस्ट शाया की, आपके ख्याल के मुताबिक ये एक बोल्ड स्टेप है और आप चोर की दाढ़ी में चूंकि तिनका नहीं है तो ये रिलीजिंग इट, और आप मवाजना कर रहे हैं इमरान खान का रवैया क्या था, वो छुपाते थे, इसको कौमी सीक्रेट में उन्होंने कन्वर्ट किया, आपकी हुकूमत ने ये लिस्ट अनाउंस कर दी। इसकी कट ऑफ डेट का तयन किसने किया था जी यहाँ से शुरू करना और यहाँ पे ख़त्म करना है? 90s का रिकॉर्ड नहीं है आपके पास कि है? देखें, ये जो कट ऑफ डेट होगी गालिबन ये डिसाइड हुआ होगा, कोई ना कोई इस पर इंस्ट्रक्शंस होंगी किसी ना किसी कोर्ट की, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ लिटिगेशंस चल रही थी, हाई कोर्ट में भी चल रही थी, लाहौर में सुना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चल रही थी। लेकिन आपने कोर्ट के ऑर्डर को तो रिस्पॉन्ड नहीं किया ना, आपने तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप लिया है, तो उसके अंदर कोर्ट के ऑर्डर का तो लेना देना है कोई नहीं। आपने से किसी ने खुद ही बैठ के डिसाइड किया होगा कि गिफ्ट की लिस्ट हमने अनाउंस नहीं की। देखिए, मैं बाखबर नहीं, क्योंकि मैं काबीना का हिस्सा नहीं हूँ, तो उसके बारे में मैं नहीं बता सकता कि वो कट ऑफ डेट क्यों यहाँ से स्टार्ट हुई है। लेकिन गालिबन जो मुझे पता लगता था, और साफ़ी मुझसे भी अदालतों में जब मैं पेश होता तो सवाल करते थे, तो मैं ज़रूर कहता था कि देखिए, नवाज शरीफ साहब का या बाकी जरदारी साहब का या शौकत अजीज़ साहब का या जितने भी लोग हैं, उनका और इमरान खान का केस मुख्तलिफ है। इमरान खान ने 3-4 काम किए। एक तो इसने प्रोटोकॉल ऑफिसर के ऊपर अपना दबाव इस्तेमाल करके उसे तहफ़ ज़बरदस्ती हासिल किए। वो तहफ़ इसने बजाय कि तोशा खाना में जाने के, वो तहफ़ इसने कब्ज़े में लेके बेच दिए। फिर उन तहफ़ की एवेल्यूएशंस उन लोगों से करवाई जिन्होंने इनकी ख़रीदारी की, जबकि ये थर्ड पार्टी एवेल्यूएशंस होती हैं, और ये थर्ड पार्टी एवेल्यूएशंस तोशा खाना खुद से कराता है। उसके इंडिपेंडेंट एवेल्यूएटर्स होते हैं जो कि स्टेट बैंक अप्रूव्ड एवेल्यूएटर्स होते हैं। इमरान खान ने एवेल्यूएशंस काउंसिल करवाई, और अब वो आपको पता भी है कि वो दस्तावेज़ात जो हैं वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुकी हैं, और उसमें वो जो उसके ऑथर हैं डॉक्यूमेंट के, वो भी कह रहे हैं कि ये हमारी रसीदें नहीं हैं। तो ये फोर्जरी भी की है इमरान खान ने, मनी लॉन्ड्रिंग भी की है इमरान खान ने, चीज़ें छुपाई भी हैं, मिसयूज़ ऑफ पावर भी किया है। इन्होंने अपना इख्तियार इस्तेमाल किया, प्रोटोकॉल ऑफिसर जो इमरान खान के हैं, उसके बाद उन पे दबाव डाला होगा, कैबिनेट डिवीजन पे दबाव डाला होगा कि मेरी वैल्यूएशन आपने नहीं करनी। आपका वहाँ पर मौजूद है, लेकिन अगर मैं आपसे अमूमी तौर पर आपसे एक ख्याल शेयर करना चाहूँ, क्योंकि एक मामला अदालतों के अंदर है, एक सियासी तौर पर आप इमरान खान के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, कुछ दस्तावेजी सबूत जो हैं वो भी काफ़ी बेरहम किस्म के सबूत हैं जिसके ऊपर हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अमूमी बात करें, जब आप लिस्ट को ये पढ़ते हैं, तो ये सारे का सारा निज़ाम जो था जिससे सब मुस्तफ़ीद हुए, कुछ प्रोसीजरली सही तरीके से मुस्तफ़ीद हुआ, किसी ने गिफ्ट डिक्लेयर नहीं किए, किसी ने गिफ्ट डिक्लेयर करके बेच दिए, किसी ने क्या किया, किसी ने क्या किया। पब्लिक कोर्ट के अंदर जब हम ये लिस्ट देखते हैं तो ये सारा निज़ाम तो बेसिकली जो अशराफिया है, जो रूलिंग इलीट है, जिसमें सिर्फ सियासतदान नहीं है, उसके अंदर जर्नलों के नाम भी हैं, उसके अंदर जर्नलिस्ट के नाम भी हैं, उसके अंदर ब्यूरोक्रेट्स के नाम भी हैं, एडवाइज़र्स के नाम भी उसके अंदर मौजूद हैं। ये तो फिर हाथ साफ करने वाला एक अमल आपको लगता है जब मैं लिस्ट को देखता हूँ? क्योंकि आपने, मैं देख रहा था, अब क्या लोगों को बताएं कि जी देखें, एक जो है ना जी, रुमाल तक नहीं छोड़ा, मतलब रुमाल लेने हैं आपने तोशा खाना में से, आपने कॉफी के पैकेट लेने, आपने एक गिलास लेना है, मतलब, और उसमें सब मौजूद है।
देखिए मैं आपको एक बात समझाता हूँ। देखिए एक चीज़ आप एज पर लॉ देते हैं, अब लॉ ऑफ द लैंड पे तो किसी को इख्तलाफ नहीं है ना, या तो अब लॉ बनाए ना। अब एक एथिक्स में तो कोई चीज़ होती है ना जी, कोई थोड़ा सा तहम्मुल भी तो कोई चीज़ होती है, कोई थोड़ा सा हादसा कम करना भी तो चीज़ होती है। जो मैं इस पे बात नहीं करूँगा, जो असल असूल है वो ये है कि जहाँ तक आपका कानून किसी चीज़ की गुंजाइश देता है तो वो तो आप कर सकते हैं, कानून में जो दर्ज है। अमेरिका में भी तोशा खाना है, यूके में भी तोशा खाना है, तमाम रियासतों में मुल्की मगरबी जो हैं जमहूरियतें उनमें भी तोशा खाना है। अमेरिकन सदूर भी अपने तोशा खाने से तहफ़ लेते हैं। मेरी बड़ी डिस्कशन हुई, कुछ अमेरिकन ऑफिशियल्स थे, उनसे तोशा खाना के हवाले से किसी डिनर पे पूछ रहे थे कि इस तादाद में नहीं रहते, ज़ाहिर आप खुद बाखबर हैं, हम भी कोई थोड़ी सी पढ़त लिखत करते हैं, इस तादाद में नहीं लेते, इस तरीके से नहीं लेते। मैं आपको सिर्फ एक मिसाल दूंगा, मेरे पास दर्जनों मिसालें हैं क्योंकि इसके अंदर नंबर ही इतने ज़्यादा हैं। एक घड़ी है जिसकी आपने जांच करवाई, आपसे मुराद आपने नहीं लेकिन जांच करवाई गई, नाम भी मैं विदहोल्ड कर लेता हूँ, लोग खुद ही पढ़ लेंगे। इसके अंदर 32 लाख रुपए उसकी कीमत अदा की गई। घड़ी की जब मैंने जाके असल कीमत देखी उसी मॉडल की तो $80,000 है। मतलब ये कि ये तो फिर निज़ाम बना हुआ ना, 500 रुपए की चीज़ बनवा ली आपने, कुछ 3,500 की चीज़ वैल्यूएशन करवा ली, तो जांच का निज़ाम ही जब आपने रिग किया हुआ है तो फिर कौन किसको मुर्द इल्ज़ाम ठहराएगा कि नहीं। मैं अमूमी आपसे सवाल कर रहा हूँ। देखिए आपकी बात दुरुस्त होगी, मैं ये कह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ ने तो अब देखें रिसेंटली शहबाज शरीफ साहब ने अपनी तमाम मिलने वाले तहफ़ जो थे उन्होंने वज़ीर आज़म हाउस में रखवा दिए कि ये हमें एक मुल्क ने दिए। बात जो है इमरान खान जो है ना वो रियासत मदीना का दावेदार है, वो कहता है कि मैं नया पाकिस्तान हूँ, ये सब पुराने पाकिस्तान वाले हैं। तो जो नया पाकिस्तान को परखने का जो मेयार है वो पुराने पाकिस्तान वाला नहीं, उससे बहुत ज़्यादा होना चाहिए। और जो ये इमरान खान साहब ने जिस तरीके से तोशा खाना के सारा हैंडल किया और हड़प की ये चीज़ें, ये किसी ने भी नहीं की। एज़ पर लॉ चीज़ें हुई हैं, उस पर मैं क्या बात कर सकता हूँ, एज़ पर लॉ हुई हैं। लेकिन जो इमरान खान साहब ने चीज़ें छुपाई हैं, फ्रॉड किया है, वैल्यूएशंस तैयार करवाई, जाली जूली करके घड़ियाँ बाहर बेच दी, पाकिस्तान में कीमतें कम शोर की, टैक्स भी छुपाया, मनी लॉन्ड्रिंग भी की, मिस डिक्लेरेशन भी की, करप्ट प्रैक्टिस भी की, ये किसी ने नहीं की। ये सिर्फ इमरान खान को ही एजाज़ जाता है। एक ख्याल राजा साहब ये है, और आप चाहें तो उसका जवाब दें चाहे जवाब ना दें, एक ख्याल ये है कि तमाम मामला जो है इमरान खान के केस को मालूमाती अंदाज से इन्फ्लुएंस करने का नहीं है। मालूमात आपने शेयर कर ली, बहुत अच्छा किया आपने, अब डिक्लेयर कर दिया है कि रिकॉर्ड के ऊपर क्या चीज़ें हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। बतौर साफ़ी ज़ाहिर है हमें उसको अप्रिशिएट ही करना चाहिए। हमारे पास एक नई खिड़की खुली है चीज़ों को देखने के लिए मालूमाती ज़ाविये से। लेकिन एक ख्याल ये भी है कि ये तमाम मामला शहबाज शरीफ को बहुत अच्छा दिखाने के लिए है कि नवाज़ शरीफ के खाते में भी चीज़ें हैं, कुलसूम नवाज़ के खाते में भी चीज़ें हैं, खाकान अब्बासी के खाते में भी चीज़ें हैं, जरदारी के खाते में भी चीज़ें हैं, शहबाज शरीफ के खाते में चीज़ें। ट्वीट में देख रहा था, उसको सलमान शहबाज ने रीट्वीट भी किया है, कोई चीज़ नहीं है। अगरचे शहबाज शरीफ साहब ने भी एक सोवेनियर रखा है अपने पास और 5 फ्रेम्स भी रखे हैं, वो भी लिस्ट का हिस्सा है। लेकिन ये आपके अंदर के अंदर कोई पार्टी के अंदर टसल तो नहीं है कि शहबाज शरीफ चंगा लगे थे बाकी सारे मंदे लगन, इस किस्म का मामला तो नहीं है। नहीं देखें, शहबाज शरीफ साहब हमारे पार्टी के सदर हैं और उनको ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की है। और अगर उनको उनके हवाले से कुछ डॉक्यूमेंट्स की या कुछ चीज़ें अच्छी आई हैं तो हम सारे अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा किया है। और माजी में भी अगर किसी ने एज़ पर लॉ चीज़ें की हैं तो मुझे तो उस पर भी एतराज़ नहीं है। और हमारा 1997 से अगर लिस्ट जारी होगी तो मेरे ख्याल में उसकी मालूमात मुख्तलिफ होंगी। मतलब आप चूँकि केस ही लड़ रहे हैं तो मेरे ख्याल में हमें आपके ज़रिए यह भी कहलवाना चाहिए कि लिस्ट तरह पीछे भी लेके जाओ ना। नहीं, मैं तो कहता हूँ आप 1947 पे ले जाएं लिस्ट, आप सबको करें, मुझे तो कोई इतराज़ नहीं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल ठीक। राजा साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, मोहसिन राजा जो इस केस के अंदर डीपली इन्वॉल्व है, पॉलिटिकल पार्टी को भी रिप्रेजेंट करते पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से हमसे बात कर रहे थे और बता रहे थे कि तोशा खाना की लिस्ट के मुहर्रकात क्या और इमरान खान ने जो किया वो जो दूसरे तोशा खाना से तहफ़ लिए जाते थे प्रोसीजर के तहत करेक्ट तरीके से, उनमें क्या फ़र्क है। कोई हैरानी नहीं है कि ट्रेंड्स क्या हैं। तोशा खाना हैशटैग के साथ चल रहा है और साथ मरियम घड़ी चोर ये भी एक हैशटैग चल रहा है। लाखों ट्वीट इसके ऊपर हुए हैं। बुनियाद ये बनी कि
फवाद चौधरी ने एक फ़ेक न्यूज़ मरीम के हवाले से जो उन्होंने घड़ी ली है उसको उन्होंने ट्वीट कर दिया और उसके ऊपर कहा जी कि इनके साथ हिसाब किया जाए। जिसने वो ट्वीट किया था फेक न्यूज़, उसने ट्वीट डिलीट कर दिया और फवाद चौधरी का ट्वीट वहीं पर कायम है। फेक न्यूज़ के ऊपर डटा हुआ है, जिस बंदे ने फेक न्यूज़ दी थी वो भी हट गए हैं। तो उसके ऊपर अब ये हैशटैग चल निकला है मरीम नवाज़ के जवाब के बाद। पाइनएप्पल की शेप के साथ एक ट्रेंड चलाया जा रहा है जिसके अंदर मरीम नवाज़ की तरफ से पाइनएप्पल बॉक्स लेने पर उनके खिलाफ ट्वीट्स हो रही हैं। तो पाइनएप्पल का जो फल का इमेज है वो चला रहे हैं। तहरीक लबैक की तरफ से एक ट्रेंड चल रहा है ओ पे आज़ादी दी जंग। जब से कांग्रेसमैन ब्रेड शर्मन की तरफ से इमरान खान की हिमायत में बयान आया है, ब्रेड शर्मन जो है ये ही इज़ अप फॉर सेल। अगर आप उनका रिकॉर्ड उठा के देख लेना, अगर आप भी पैसे देंगे तो आपके हक में वो बयान दे देंगे। तो हैं वो ज़रा अमरीकी। तो तहरीक लबैक बता रही है कि इमरान खान की आज़ादी की जंग कहाँ पर उनको ले गई है। जो ट्वीट हमने सेलेक्ट किए हैं उसमें वकार सत्ती ने आज टेरियन वाइट के केस के ऊपर ट्वीट किया है। उसका एक ही जुमला मैं पढ़ दूंगा, बेटी को इज़्ज़त दो। मरीम नवाज़ की तरफ से एक ट्वीट है, फितने सुन लो, और बता रही हैं कि लाहौर की माएँ किस तरह तुम्हारी गंदी सियासत को बिल्कुल दफन। फवाद चौधरी ने आज एक और ट्वीट किया जिसके अंदर उन्होंने अवाम के गैज़ व गज़ब को बयान करते हुए फैज़ व गज़ब लिख दिया, जिसके ऊपर हसन अयूब खान ने कहा कि चौधरी साहब फैज़ की आदत अब आप छोड़ दें, फैज़ साहब रिटायर हो चुके हैं, अब आप उनको क्यों बार बार याद कर रहे हैं। तो हसन साहब, फवाद चौधरी जनरल फैज़ को नहीं भूल सकते।